ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये सुपर अल्ट्रासाउंड है। धीरे से अपनी आंखें खोलें। इन दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हाथों को जोड़ लें। ये एक दिव्य मुद्रा है, इसे नारायणी मुद्रा कहते हैं। जो कुछ आपने सुना, मन ही मन उस ध्वनि को पुनः सुनने की कोशिश करें। जैसे मंदिर का गुंबद के नीचे बैठें तो जो भी हम ध्वनि करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, वो ध्वनि मंदिर के गुंबदों से टकरा के वापस आपके ऊपर शावर होती है। गुरुद्वारे के अंदर जो कीर्तन होता है, उसके ऊपर गुंबद बनाए जाते हैं। जब भी उस गुंबद के पास वो ध्वनि पहुंचती है, वो शब्द पहुंचता है, वो कीर्तन पहुंचता है, वो वापस आपके ऊपर बरसता है। मस्जिदों में भी जो आजान दी जाती है, उसमें भी जो ध्वनि होती है, वो ऊपर टकरा के वापस आप पर बरसती है। तरीके कोई भी हो, बोलने का ढंग कैसा भी हो, प्रार्थना जब भी की जाती है, वो आकाश तत्व पे जाकर वापस आप पर आती है। इसलिए जब कभी मंदिर के अंदर बैठें तो कृपया सिर न ढकें, क्योंकि जब कोई शब्द कीर्तन होगा तो वो ऊपर टकरा के आपके ऊपर बरसेगा। आपके सहस्रार चक्र पर उसका प्रभाव होगा। आपका पूरा शरीर आलोकित होगा, रूपांतरित होगा। आपका कण कण नहा जाएगा उस दिव्य प्रसाद से, उस ग्रेस से। इस मुद्रा से ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां जो विधायक होती हैं, वो आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा पहले जमाने में जो लोग तपस्या करते थे, वो इस मुद्रा में हाथ ऊपर उठा लेते थे। आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल पिरामिड वाली त्रिकोणीय मुद्रा है। जिस तरह पिरामिड्स के अंदर रखे हुए बहुत से अवशेष आज तक नष्ट नहीं हुए,
ये मुद्रा आपके मस्तिष्क को चैतन्यता प्रदान करती है, दिव्यता प्रदान करती है, स्मृति के केंद्रों को विकसित करती है। जिन्हें भूलने की बीमारी है वो ठीक होने लगते हैं। प्रेम की, करुणा की, दिव्यता की, वात्सल्यता की आपके ऊपर बरसात होने लगती है। यह मुद्रा नारायणी मुद्रा है। प्रातःकाल सूर्य को देख के भी जब आप जल देते हैं तो इसी प्रकार सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य भी नारायण हैं। जब भी आशीर्वाद लेना हो किसी गुंबद के नीचे बैठकर तो ये मुद्रा दुर्लभ है। फिजिकल रूप से ठीक होंगे, मानसिक रूप से ठीक होंगे और हार्दिक रूप से भी ठीक होंगे। हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएं, हृदय के तल पे ले आएं। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, हृदय के तल पे लाना। इसमें दोनों अंगूठे आपके हृदय पे हैं। अंगूठों के अंदर दिव्य शक्तियां हैं। यह अंगूठा हार्ट सेंटर पर होता है, आपके हार्ट को बल देता है, भीतर की ब्लड के इन्फेक्शन को दूर करता है। दोनों हाथों के पोल मिल जाने से, दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठा मिल जाने से आपका सर्किट पूर्ण होता है। इसलिए जब कभी भी भारतवर्ष में किसी गुरु के आगे जाते हैं तो इसी मुद्रा में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इससे आपके ऊपर कोई बाहर का प्रभाव नहीं होता और यही प्रभाव आपको प्रेम, अहिंसा, करुणा और वात्सल्य की दिव्य धाराएं प्रदान करती है। धीरे से इन हाथों को अलग करें और अपनी दोनों आंखों पे हल्के से छुआ दें। छुआने के बाद नीचे ले आएं। ये त्रिशूल मुद्रा बनाएं। देखिए ये दोनों हाथ जब ऐसे रखते हैं तो त्रिशूल मुद्रा बनती है। दोनों अंगूठे सामने नाभि के पास ले आएं। थोड़ी देर ऐसे रहें। जिनकी नाभि, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनके डिस्टर्ब हैं, नाभि के पास ये मुद्रा लाने से आपका भीतर का स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय होता है इस मुद्रा से। इसको त्रिशूल मुद्रा भी कहते हैं, इसे त्रिचक्र विद्या भी कहते हैं, इसको त्रिगुणात्मक विद्या भी कहते हैं। भाव करें अगर शरीर में कोई रोग हो उनको दूर करने का उपाय क्या है। ये ना कहें रोग दूर हो, ये कहें मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं निरोगी हो रहा हूं। सिर्फ विधायक निर्देश ही देने होते हैं, नेगेटिव निर्देश कभी ना दें। अपने आज्ञा चक्र की ओर देखते हुए, नाभि के पास ये मुद्रा लगाते हुए आप भाव करें कि इस दिव्य मुद्रा से, नारायणी मुद्रा से मुझे प्रोटेक्टिव एनर्जी मिले, शक्ति मिले। मैं हर प्रकार की नेगेटिव विचारों से, प्रभावों से मुक्त हो जाऊं। मैं समृद्ध हूं, मैं निरोगी हूं, मैं आनंदित हूं। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। बोलिए ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। और इसके बाद इस त्रिशूल मुद्रा को ऐसे ले आइए जैसे भगवान महावीर बैठते थे नाभि के पास। ये प्रयोग आप रोज कर सकते हैं। हृदय के तल पर, शरीर के तल पर और मस्तिष्क के तल पर कैसे भी कष्टों वो दूर होंगे। भगवान नारायण आपको समृद्धि देंगे। आपके जीवन में प्रेम और भक्ति की अनंत कृपाएं आपको प्राप्त होंगी। कैसा महसूस हो रहा है अब? क्योंकि ये पल अद्भुत हैं।
जब भी कोई ध्यान किसी गुरु की उपस्थिति में किया जाता है, उपस्थिति मात्र से ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। वो मित्र जो प्रश्न कर रहे थे और जिन्होंने प्रश्न नहीं किए हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं जो श्रेष्ठ हैं, जो आनंद देने वाली हैं, वो तत्काल पूर्ण हो जाएंगी। आज इस नारायणी दीक्षा में मैं भगवान नारायण से आपके योगक्षेम और आनंद की प्रार्थना करता हूं। ओम नमो नारायणाय। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्म पत्री में दरिद्र योग, काल सर्प पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर है 01125406377 01125146377।